अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ शामी कबाब सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब और इसको आप काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा किलो गोश्त। मैंने बोटियां ली हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी करा सकते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तो साबुत लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 20 से 25 अदद। प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ की 1 अदद, मोटी मोटी काट ली थी प्याज बस रफली। काली मिर्चें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून। लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। काली इलायची हमारे पास 3 अदद। साबुत लाल मिर्च ले लेंगे 20 से 25 अदद। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास और फिर इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा कि ऐसा ना हो इसका पानी कम हो जाए, और अगर कम हो गया है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और बाद में मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो हमारा ये जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले ही, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 200 ग्राम है ये ऐड करके और इसको भी हम कवर करके कुक करेंगे तब तक ये गल नहीं जाती। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसी पानी में ये गल जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है दाल को गलने में। दाल हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारा मसाला कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगी, इन सब गरम मसाले के साथ ही इसको पीसा जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए शामी कबाब का जो मसाला था वो मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल बारीक। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। इसे बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और हरा धनिया पुदीना लिया है 1 कप के बराबर। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा 3 टेबलस्पून के बराबर। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, क्योंकि ये ऐड करने से क्रिस्पी बनते हैं कबाब, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास ना हो तो नहीं ऐड करिएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सारे मसाले को। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बस हाथ पे इसको इसी तरह से हम शेप दे लेंगे। ये देखिए, और अब मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इस मिक्सचर से तकरीबन 20 कबाब तैयार हो जाते हैं। और इसको हम बॉक्स में रख लेंगे एयर टाइट। पहले कबाब रखे हैं, फिर ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर
और फिर इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेयर्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे बना के रख दें तो पूरा मंथ आपको ये दोबारा बनाने नहीं पड़ेंगे। देखिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल ले लिया, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा ताकि अंदर तक पक जाए। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप जब फ्रीज़ करेंगे इन कबाब्स को तो जब आपको निकालने हैं फ्राई करने के लिए तो आपने डायरेक्टली इसको गर्म ऑयल में डाल के फ्राई करना है। तो देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो ये देखिए मैं आपको कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, रेशेदार कबाब बने हैं ये। और आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव 250 ग्राम, मशीन का कीमा है ये बारीक। साथ हमें एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 अदद लेमन जूस लूँगी, पूरा नींबू का जूस लूँगी। और 1 अदद मीडियम प्याज लिए, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अंडा लिया है 1 अदद, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अनारदाना है हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। बेसन है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने भून लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। लहसुन 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे मसाले, तमाम मसाले हम एक एक करके कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सारे। अच्छा व्यूअर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं तमाम मसाले इसी में ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर वैसे इमली का पल्प जाता है, आप लोग 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर आप जब भी कीमा कबाब बनाएं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और ये जो मैंने बेसन इसके अंदर यूज़ किया तो इसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था, इसको भून लिया था तवे पे, अच्छी तरह से भून लिया। उसकी अच्छी खुशबू आने लगे तो बस आप इसको हटा दें। ये देखिए मिक्स हो गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे 10 से 15 मिनट बाद। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चपली कबाब की कीमे को आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और जितने बड़े आपको साइज़ के बनाने हैं उतने बड़े आप बना लें, थोड़े से बड़े ही बनते हैं क्योंकि ये तवे पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होते हैं, तो अपने हाथ के साइज़ की कोशिश करें आप बना लें बड़े साइज़ के। और ये क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा क्योंकि श्रिंक होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हाथ पे बिल्कुल इसको फैला के पतला कर लीजिएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इवन नहीं कर रही हूँ, अनइवन ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं
और अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। तेल जब गरम हो जाए तो हम इसके अंदर एक एक करके कबाब इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे पैन पे। और हम इसको जब तक नहीं टच करेंगे, जब तक इसकी नीचे एक अच्छी लेयर ना बन जाए, नीचे से थोड़े गोल्डन ना हो जाए, जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम इससे पहले इसको छेड़ेंगे तो ये जो कबाब हैं ये टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए नीचे तरफ कलर आ गया, तकरीबन 2 मिनट लगे नीचे कलर आने में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, ये काले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। व्यूवर्स, जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा, तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसकी कुकिंग में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं ये, तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बस ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी रहते हैं काफ़ी देर तक। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितना जूसी है ये चपली कबाब हमारा। और ये देखिए करीब का लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं आपको चटनियाँ सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, चटनियों की रेसिपी। उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं गोला कबाब, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इन्हें बनाने में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बकरीद आ रही है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी रेसिपी। बकरीद के हवाले से कोई रेसिपी आप लोगों से सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। मशीन का कीमा है, 30% फैट है इसके अंदर। इसका सारा पानी निकाल दिया था मैंने हाथ से निचोड़ के बिल्कुल अच्छे से। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 4 टेबलस्पून। ब्राउन प्याज है ये, इसको मैंने फ्राई कर लिया था 2 अदद प्याज को। इसके अलावा हमें कच्चा पपीता चाहिए, इसका पेस्ट है 1.5 टीस्पून। लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। बेसन है 2 टेबलस्पून, इसको मैंने भून लिया था, भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और ये कबाब चीनी पीपरी है उसका पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। मैं आपको कबाब चीनी और पीपरी दिखा देती हूँ जो लोग वाकिफ़ नहीं है इससे। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखती है, जो स्टिक्स हैं ये पीपरी है और ये जो राउंड शेप में है काली मिर्चों की तरह ये कबाब चीनी है। ये आप लोगों को जहाँ पे मसाले वगैरह रखे होते हैं स्टोर्स में वहाँ पे रखी हुई होती है, मिल जाएगी इजीली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीमे में हम तमाम अज्जा ऐड कर देंगे। और पपीता जो लिया था मैंने छिलकों समेत पीसा था, तो छिलकों समेत इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मैरिनेशन टाइम था बस, तो यही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, नहीं तो ये कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। जब ये मैरिनेशन आपका टाइम हो जाए इसको फ्रिज में रखिएगा मैरिनेट करके, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ हैं और अगर आप ठंडे मौसम में बनाएं तो इसको आप बाहर काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने मोटे साइज़ का स्ट्रॉ ले लिया है और इसके ऊपर मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। ये इजीली आप लोगों को मिल जाता है मार्केट से, तो इसलिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने मतलब थोड़ा सा कीमा ले लिया है हाथ पे और उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। इसको मैं राउंड शेप दे लूँगी इस तरह से। और ये गोला कबाब है तो गोला कबाब का शेप दे लेंगे इसको। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा इस पर कोई क्रैक ना हो, अगर क्रैक होगा तो ये वहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से थोड़े चिकने रहें ये, बस ये बिल्कुल स्मूथ बने और इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। तो इस तरह से एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो थोड़ा सा आप कीमा ले लेंगे, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। और मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। और थोड़ा समेट के मतलब हाथों पे थोड़ा समेट के बनाइएगा, क्योंकि ये गोला कबाब का शेप है तो आपने वही शेप देना है इस पर। तो बस मैं इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑयल काफ़ी है।
तो मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल लिया है और उसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। ये कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बस आपके पास अगर ये मैरिनेट हुआ रखा है फ्रिज में तो बस आपको निकाल के शेप देना है और इसको फ्राई करना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आप उनके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। मतलब मसाले वगैरह लगा के कीमे के अंदर इसको आप रख दें। नेक्स्ट डे जब भी आपको बनाने, इसको निकाल के शेप दें और इसको बना लें। 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इनको मैंने टर्न कर दिया है और इस तरीके से मैं दूसरी तरफ से पकाऊंगी और इसको चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कलर दे लेंगे। बहुत जल्दी मतलब गल जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये कलर आ जाएगा चारों तरफ तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए तैयार है हमारे गोला कबाब मज़ेदार से। तो इसको अब हम कोयले की धुनी दे लेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया था सब कबाबों को। तो प्याज का छिलका लिया, उसके ऊपर मैंने कोयले का एक छोटा सा पीस रख दिया है और इसको हम ढक देंगे थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के। इसको ढक के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद हम ये जो प्याज का पीस था इसको डिस्कार्ड कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप आराम से पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, पूरियों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है बिरयानी बनाना। तो इस ईद पे इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने आधा कप ऑयल लिया था, इसके अंदर मैंने 3 डली प्याज की काट के स्लाइस करके उसे लाइट ब्राउन कर लिया है। तो ये मैंने पहले से करने के लिए रख दिया था, टाइम सेव करने के लिए। तो बस इसको लाइट हमें ब्राउन करना है प्याज को। और इसके अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी बाद में दम पे डालने के लिए। ये देखिए इसमें से निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप लोग इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसके बाद मैं मिर्ची ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। और फिर हम बादियान ऐड करेंगे इसके अंदर। तकरीबन 2 फूल लिए हैं मैंने, मेरे पास ये टूटे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस हल्का सा इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 गिलास पानी और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और इसका गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जब ये गोश्त गल जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने 3 अदद लिए थे टमाटर, थोड़े बड़े साइज़ के, वो ऐड कर दिए। इसको कट कर लिया था मैंने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी आलू बुखारा, तकरीबन 5 से 6 अदद आलू बुखारे ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी इमली 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर वगैरह हमने ऐड करें सारे जूसेस इसके अंदर आ जाएं 10 से 15 मिनट के लिए।
तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और ये हमारा मसाला रेडी है। अब एक मैंने बड़ी सी पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था खुला, तकरीबन 2-2.5 जग के बराबर। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून। लौंगे ऐड करूँगी 7 से 8 अदद। फिर मैं ऐड करूँगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद। दालचीनी के पीस ऐड करने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब पानी में बॉईल आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने चावल लिए थे, सेला चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले और मैंने 600 ग्राम चावल ऐड किए हैं इसके अंदर। और इसको हमें कुक करना है तकरीबन इतना कि 80% कुक करेंगे हम इसको। जो लोग बिरयानी वगैरह बनाते होंगे उनको आइडिया होगा इसका, जिस तरह हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए बॉईल हो गए हैं और हमने करना है इसको 80% कुक, पूरा नहीं पकाइएगा। तो ये हो गए, अब इसको मैं छान लूँगी और इसके बाद हम लगाएंगे बिरयानी की तह। तो सबसे पहले पतीली के अंदर मैं नीचे बेस में चावल डाल दूँगी आधे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मसाला इसी के ऊपर डाल दूँगी मैं चावलों के ऊपर। और बाकी के जो बचे हुए चावल हैं, नहीं उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। आधा कप पुदीना लिया था, थोड़ा सा इस वक्त ऐड किया है और बाकी मैं इस पर चावल डाल दूँगी। चावलों के टॉप पे भी हमने पुदीना ऐड करना है, तो थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने बचा के रखी थी, तली हुई प्याज, वो ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया हुआ है 1/2 टीस्पून और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस ये ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद इस पर हम कवर करके दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार बिरयानी रेडी है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी इसका वर्जन बनाया है क्योंकि चटखारेदार बिरयानी है। स्पाइस लेवल अगर आप लोग कम खाते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसी ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्रस्ट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मेहमान आए आप फ़ौरन से बना सकते हैं और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। ज़्यादा कुछ मैंने मुश्किल चीज़ें नहीं इस्तेमाल की। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया मैंने 250 ग्राम, 1 पाव के बराबर है ये बारीक कीमा। हरा धनिया चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। 1 अदद मैंने स्लाइस लिया है, ब्रेड स्लाइस मीडियम साइज का। इसके साथ हमें लहसुन चाहिए 1 टीस्पून। हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद, बारीक उसको कट कर लिया था। नमक चाहिए 1/2 टीस्पून। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और ये ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके लिए मैंने एक चॉपर लिया है और उसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। आधा तकरीबन मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और ये तमाम मसाले हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें चली जाएंगी चॉपर के अंदर और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसको। ब्रेड स्लाइस है, इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ और हरा धनिया भी इसी के अंदर डाल दूंगी और इसको बस मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे इसको। देखिए इस तरह से। और इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए पिस चुका है बहुत अच्छे से और हाथ में थोड़ा सा पानी मैंने लिया है हाथ पे लगाने के लिए ताकि ये स्टिक ना हो हाथ पे। और इसके हम कबाब बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। बेसिकली ये जो कबाब होते हैं ये आप हाई टी में भी सर्व कर सकते हैं, तो मैं छोटे साइज़ की ही बना रही हूँ। या एज आप साइड डिश भी इसको सर्व कर सकते हैं कि मेहमान आए हैं और क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ये, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए ऑयल लूँगी थोड़ा सा और इसको मैं फ्राई करूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं बहुत अच्छे।
तेल गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर कबाब डाल दूंगी तलने के लिए। अच्छा, इसका साइज़ आप लोग ज़रा देख के रखिएगा, क्योंकि ये मैंने छोटे साइज़ की ही बनाया है। वैसे तो कच्चा कीमा होता है तो ये कबाब थोड़े श्रिंक होते हैं, इस बात का बस आप ख्याल रखिएगा। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गए हैं, ये थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इसको पलट सकते हैं, और इसका थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा कलर आ जाए तभी इसको पलटेगा, नहीं तो ये बिखर जाएंगे। बस नीचे से फ्राई हो जाए अच्छे से दोनों तरफ से, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ कलर आ गया है बहुत अच्छा, और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया है, हाई फ्लेम पे मत फ्राई करेगा इसको, ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। बस अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसी तरह मैं बाकी कबाब भी फ्राई कर लूँगी, और मैंने फ्राई कर लिए थे। इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। कबाब देखिए अंदर से टेंडर हैं, बहुत अच्छे बनते हैं कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए गलावटी कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा, और ईद आ रही है तो ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। कचौरियों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कीमा, मशीन का कीमा है, बीफ का लिया है आधा किलो, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और ये हमारे पास प्याज है फ्राई हुई हुई ब्राउन प्याज, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था, पीस लिया था 2 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कबाब चीनी और पीपरी का पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टेबलस्पून। ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली का पेस्ट है हमारे पास, हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। फिर मैं इसमें पपीता ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। फिर हम दही ऐड करेंगे इसमें 1 कप दही ऐड कर दें, और इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा है, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उतना मज़े का कीमा बनता है ये। मैं इसको रखूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें बहुत अच्छे से, और इसको हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप, इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस कर लिया है, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। प्याज को मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, बस प्याज पे आपने कलर नहीं आने देना है, इतना ही फ्राई करना है। तो ये प्याज फ्राई हो गई है। इसके बाद इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। तो ये सारा कीमा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से इसी ऑयल के अंदर। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार कीमा बनता है। आप ईद पे इसको बना सकते हैं, ईद डिनर मेन्यू में इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग कचौरी के साथ, जो ईद पे जो स्पेशल कचौरी होती है उसके साथ खाना पसंद करते हैं, कीमा या कबाब वगैरह, तो उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस कीमे को बस मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से, 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से। और इसके अंदर मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ऑयल भी ऊपर आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कीमा आपका गला नहीं है आप तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर ऐड कर दी है, स्लाइस की हुई हरी मिर्चें ऐड करी हैं 2 से 3 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड करिएगा। इसके अंदर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको कवर करके मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख दूंगी, ताकि इसका जो फ्लेवर्स हैं वो उसके अंदर आ जाएं बहुत अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, और कीमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, कोयले की धुनी देनी है, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है।
तो बस कोयले को मैंने गरम कर लिया था, इस पे ऑयल डालेंगे, कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ या फिर कचौरी के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। ये कीमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।